हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए आपके क्या परसेंटेज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। क्लास 10th में जो परसेंटेज है आपके उसके बेस पर होगा और क्लास 12th में जो परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन होता है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। साथ में यूपी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन मिल पाता है, जैसे KGMU लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, UPUEMS सैफई, BRD गोरखपुर, GSVM कानपुर, LLRM मेरठ, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, MLB झांसी और मोतीलाल नेहरू। मतलब हर जगह पर यूपी के सभी कोने में एडमिशन होता है इस फॉर्म के ज़रिए। और यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है, जैसे DMLT, फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन और इसके साथ में डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज हमारे पास में है जिसमें आपका एडमिशन हो पाता है। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो कट ऑफ के रिगार्डिंग, आखिर में क्या कुछ परसेंटेज होने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, क्योंकि ये लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। रही बात अगर आप फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो छोटा सा पहले डाउट है आपका क्लियर कर देता हूँ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मंथ में आएगा। यहाँ पर रही बात तो अप्लाई कौन कर पाएगा, तो आपको ये चीज़ भी यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई वो लोग कर लेंगे जिनका 12th कंप्लीट होगा। 12th कंप्लीट है आपका और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा हो तो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। और एक और क्राइटेरिया है कि आप यूपी के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यूपी का लगने वाला है। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो मैंने अभी आपको ऊपर जस्ट बताया कि ढेर सारे कोर्सेज है, अलग अलग से कट ऑफ जाती है। कुछ टॉप कोर्सेज है, कुछ एवरेज कोर्सेज है, कुछ लो कोर्सेज है। ऐसे ही कुछ टॉप कॉलेजेज है, कुछ एवरेज कॉलेजेज है और कुछ लो कॉलेजेज है। तो सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो फैकल्टी में हमारा आपको किस बैकग्राउंड पर दिखेगा वो सेलेक्ट करने दीजिए। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करूँगा। हमारे पास में जो सबसे अच्छा कोर्स है वो फार्मेसी का है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये सबसे टॉप कोर्स में गिना जाता है जो भी फैकल्टी के जरिए एडमिशन होता है। दूसरा हमारे पास में है DMLT और इसके बाद में OT टेक्नीशियन और इसके नीचे अगर मैं बढ़ता हूँ तो एक्सरे टेक्नीशियन और इसके नीचे अगर मैं बढ़ता हूँ तो ऑप्टोमेट्री। ये 5 कोर्सेज हैं जो टॉप कोर्सेज हैं। देखिए यहाँ पर कोई कोर्स अच्छा नहीं है, कोई कोर्स बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर लोग चॉइस फिलिंग करते हैं, उसको हमने टॉप रखा है। तो फार्मेसी, DMLT, OT, एक्सरे, ऑप्टोमेट्री, ये कुछ टॉप कोर्सेज है। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, जो कॉलेज हमारे पास में है इसमें से टॉप कॉलेज कौन से हैं, तो सबसे टॉप पर KGMU लखनऊ आता है। उसके बाद में UPUEMS सैफई, फिर उसके बाद में हमारा राम मनोहर लोहिया लखनऊ का। इसके नीचे अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा GSVM कानपुर आता है और LLRM मेरठ आता है। ये टॉप कॉलेज है, ये टॉप कोर्सेज है जिसमें आपका कट ऑफ हाई रहता है। ठीक है, अब पहले मैं इन कोर्सेज के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इससे नीचे जो कोर्सेज है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा। ये बैकग्राउंड मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऐसा बैकग्राउंड लो, चलो ये ठीक है। आइए, मैंने बोला फार्मेसी के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सबसे अच्छा कोर्स है और सभी कॉलेजेस में नहीं है। ये हमारा KGMU में नहीं मिलता, ये हमारा आपको मिलेगा उसमें मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में, SFI में बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, तो हर कॉलेज में नहीं है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी इसके लिए जो कट ऑफ जाती है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करूँगा जनरल कैंडिडेट के लिए, तो 80% से अधिक आपके परसेंटेज होने चाहिए। अभी आप बोलेंगे मैं ये मेरिट कम बता रहा हूँ आपको, तो दोस्तों कम नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर्म पर डिपेंड करता है। अभी 2025 के सेशन में कम फॉर्म फिलअप किए गए।
आपका बहुत ही लिमिटेड 20-22 हज़ार मतलब 16 हज़ार तक तो मैंने देखा था, बाकी उसका कंफर्म डिटेल नहीं आया था। फॉर्म बहुत ही कम फिलअप किए गए थे, लेकिन हर बार उतना नहीं होगा। चलिए जनरल, उसके बाद में EWS और OBC आप दोनों का सिमिलर कट ऑफ जाता है 78 परसेंटेज के अराउंड में रहेगा। SC की बात कर लूँ तो 75 तक में, ST की अगर मैं बात कर लूँ 72 परसेंटेज तक में। अब देखो जितना भी मैंने आपको बताया सब में +-2 करिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर ये आपका जो मेरिट क्या बोलते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीटें नहीं अलॉट होंगी, फाइनल काउंसलिंग तक में इतने में सीटें अलॉट होती है। कहने मतलब जो मॉपअप काउंसलिंग हमारी होती है, अगर इतने परसेंटेज आपके आए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए। ये सर मेरिट कैसे आ रही है, 80 लिख दिया +-2 लिख दिया, ये एवरेज मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे क्लास 10th में मान लिया आपका 80 परसेंटेज आया हुआ था और क्लास 12th में भी आपका 80 परसेंटेज आया हुआ है, तो एवरेज निकालने का मतलब होता है दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 160 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे फिर से आपका 80 निकल करके आ जाएगा। तो मैं उसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये फार्मेसी के लिए है। अब इससे भी 2% डाउन करेंगे तो हमारा DMLT के लिए कट ऑफ आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर DMLT लिख दूँ तो जितना भी है उसके नीचे सभी में 2% डाउन कर लेना। यहाँ करो 78, इधर पे 76। चलिए ये देखिए यहाँ पे 76 करो, यहाँ पर 74 तक इनका जाइए और 70 तक में इनका जाइए, तो कुछ ये कट ऑफ रहने वाला है DMLT के लिए। इससे ज़्यादा दोस्तों वेरी नहीं करता है, और आज से नहीं, मैं लगातार 3-4 सालों से कवर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशंस गलत नहीं होती है, आपके सीनियर्स भी होंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो पता करेंगे। रही बात फॉर्म इसका लेट आएगा, लेकिन मैं आपको ये वीडियो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स का डिमांड था कि उनको सीटें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। ये DMLT का हो गया, और जो DMLT का हमारा कट ऑफ जाता है वही OT का भी कट ऑफ रहता है, क्योंकि OT में भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं। अब रही बात एक्सरे का, इससे डाउन जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए इससे डाउन कट ऑफ जाती है। जितना भी है सब में 3% डाउन करिए। आप बोलेंगे मैं ओरली क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों लगातार से कवर करता हूँ, हर एक चीज़ पता रहती है कितने में कट ऑफ जाएगा। चलिए तो जनरल के लिए मान के चल सकते हैं 75 तक में मिल जाएगा। EWS OBC आपका 71 तक में आई है तब भी मिलेगा। जो हमारे SC के बच्चे हैं इनका हमारा 69, 68 इसमें भी आ रहे तो मिल जाएगा, और जो हमारे ST के बच्चे हैं ये 65 तक में आए, इनको भी सीटें अलॉट हो जाएंगी। तो ये टॉप कोर्सेज है जिनके बारे में। अब रही बात जो कॉलेज की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ये BRD गोरखपुर में मिल सकता है, MLB झांसी में मिल सकता है, साथ में SN मेडिकल कॉलेज आगरा में मिल सकता है, और मैं बात करूँ जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर आपको सीटें अलॉट हो सकती है। टॉप कॉलेजेस के लिए आपको कोई भी कोर्स चाहिए, जैसे KGMU में एडमिशन चाहिए, राम मनोहर लोहिया, सैफई में चाहिए, तो सभी में 80+ % का आपका एवरेज मेंटेन होना चाहिए, तब जा कर के सीटें मिलने वाली हैं। तो कुछ कॉलेज का नाम मैं लिखता हूँ, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे KGMU लखनऊ मैंने लिखा, राम मनोहर लोहिया, UPUMS सैफई, इसके बाद में LLRM मेरठ और GSVM कानपुर, ये टॉप कॉलेज है। यहाँ पर आपको चाहे DMLT में एडमिशन चाहिए, फार्मेसी में, एक्सरे में, OT में, तो सबसे पहले फार्मेसी की अगर मैं बात कर लूँ, ये कुछ टॉप कोर्सेज थे फार्मेसी। इन सभी में से देखिए, सभी में तो है नहीं, मैंने पहले ही आपको बोल रखा है, LLRM में देखने को मिल जाएगा, सैफई में देखने को मिल जाएगा, GSVM कानपुर में देखने को मिल जाएगा, इन 2 जगह पर नहीं मिलेगा। और इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 85+ % का, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी वैसे 2% डाउन करेंगे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। DMLT की बात कर लो, अगर इन जगह पर आपको चाहिए तो 83-84% का एवरेज आपका होना चाहिए, तभी मिल पाएगा। OT के लिए भी सिमिलर कट ऑफ जाएगी।
अगर मैं एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर लूँ, ये हमारा 81 या फिर 80% तक में रहेगा, जो भी है उसमें +-2 करिएगा। अब रही बात इसके नीचे भी कॉलेज हैं, तो मैंने उसके लिए आपको बताया, इसके जस्ट पहले जो आपको कट ऑफ बताया वो जाने वाली है। हमें पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं लगातार से स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ये एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, जनरल सा आइडिया, जिससे आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर आप जनरल में आते हो, EWS आपके पास में नहीं है, तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिल जाएगा, चाहे अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS कोई भी है स्टूडेंट्स, अगर वो 60% का भी एवरेज मेंटेन किया है तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँगा ET-CT के लिए ये कट ऑफ जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, डायलिसिस के लिए बताऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। फ़िलहाल मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि टॉप कोर्सेज जो है उसके लिए मेरिट हाई चाहिए, और जो लो कोर्सेज है उसके लिए थोड़ी सी डाउन रहेगी, तभी भी मिल जाएगा। तो आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में SMS करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में SMS करिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कितने % आपके हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आपको वहाँ पर मैं बता दूंगा। बाकी मैं काउंसलिंग टाइम पर रहता हूँ, गाइड करता हूँ, जिससे ढेर सारे बच्चों का जो सपना रहता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का वो पूरा होता है, तो आपका भी पूरा होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।